अच्छा, मतलब एक ही बाइक में थे? एक ही बाइक में थे, गाड़ी हम चला रहे थे, पीछे से बस वाला आया, पीछे से धक्का मारा ना, तो वो ऐसे फेंका गया, बस वाला उसको चपेट में ले लिया था और हम लेकिन उनके पिताश्री डेथ होने के बाद वो काम पकड़ लिया। उनके घर में कमाने वाला कोई था नहीं, इसलिए वो अब काम करना शुरू कर आप दिया समझ था। सकते हैं कि स्थिति क्या है। वो बच्चा घर में इकलौता था, उसके फादर अभी कुछ महीना पहले ही गुजरे हैं, उनकी दादी भी कुछ महीना पहले गुजरी है, उनकी एक बहन भी थी, शायद वो भी कुछ महीना पहले गुजरी। मतलब साल भर के अंदर में चार घटना उसके इस तरह का घटना उसके यहाँ हो गया है। सर ब्लिंकिट प्रोविजन ये है कि फ्यूनरल के लिए 20-25 हज़ार जो भी तुरंत उनको दिया जाए। उसके बाद इंश्योरेंस 10 लाख का वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे सर्टिफिकेट 10 उसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। कि वो कह रहे थे कि 10 मिनट का जो टाइमिंग होता है इसलिए स्पीड चलाते हैं, ऐसा नहीं कुछ सर, है ऐसा क्या? कुछ नहीं है। ब्लिंकिट से कभी किसी को फोर्स नहीं करती। मिले वो मिले और गाड़ी वाला जो मारा है उस पर प्रशासन अविलंब उसे करते हुए उसका परिवार को भरण पोषण का सारा जिम्मेवारी लेना होगा उसको। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग में एक दर्दनाक घटना हुई है। 20-21 साल का एक लड़का निरंजन कुमार, जिसके पिताजी का देहांत हो जाता है, उसके बाद वो परिवार चलाने के लिए ब्लिंकिट जो है सर्विसेज देते हैं, घर में फूड डिलीवरी करता है या फिर राशन डिलीवरी करता है, उसमें वो काम शुरू करता है और उससे अपना परिवार चलाता है। लेकिन कल रात अचानक लाखे मज़ार के आसपास उसकी बस से एक्सीडेंट होती है उसकी बाइक में और उसकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल लाते लाते उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिजन वहाँ पे पहुँचते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास रोड भी जाम करते हैं और प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि आखिर वो लड़का जो अकेले पूरा परिवार चला रहा था उसका घर कैसे चलेगा। परिजन ये गुहार लगा रहे हैं कि उचित मुआवजा जो है सरकार उनको दे। हम लोगों ने ब्लिंकिट के जो मैनेजर हैं यहाँ हज़ारीबाग में उनसे भी बात की कि इस मामले में अगर एक्सीडेंट होता है तो ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय का क्या होता है, क्या मिलेगा, क्या मुआवजा मिलेगा, इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा की। और घटना मेरा जो भाई है, छोटा भाई है, चाचा का बेटा है, वो अपना ड्यूटी करके लगभग ड्यूटी में ही था तो जा रहा था तो लाखे की ओर, तो वहाँ पे बस के पास वहाँ पे उनकी तेज़ी से बस उसको ठोक के चला गया वो। उसके बाद फिर उसका जो एक और दोस्त है जो थोड़ा सा आगे था खड़ा, वो दोबारा फ़ोन किया कि मेरा दोस्त आ नहीं रहा है, हम कॉल करते हैं एक बार। तो उसका दोस्त कॉल किया एक बार, तो कॉल किया तो उठाया कोई और, तो वो बोला कि आपका दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है, अब आ जाइए। तो वो आया उसका दोस्त, तब तक वहाँ के जो परिजन लोग थे वहाँ पे जो उठा करके टोटो में डाल रहे थे। वो डाल करके फिर हॉस्पिटल तक जाते जाते टेम्पो में लगा कि अब नहीं होगा, तो हॉस्पिटल जब आरोग्यम गया तो आरोग्यम में बता दिया कि डेड है। हाँ, तो उसके बाद लड़का डेथ क्या कहाँ का था और क्या नाम था? इसका नाम निरंजन कुमार था और ये सरौनी हाँ सरौनी में रहने वाला था और साथ में ये भी था, गाड़ी थे? हाँ साथ में गाड़ी हम चला रहे थे। अच्छा, मतलब एक ही बाइक में थे? एक ही बाइक में थे, गाड़ी हम चला रहे थे, पीछे से बस वाला आया, पीछे से धक्का मारा ना, तो वो ऐसे फेंका गया, बस वाला उसको चपेट में ले लिया और हम साइड में फेंका गए। तो आप अच्छा, तो क्या निरंजन के परिवार यहाँ हैं? हाँ, चाचा हैं, उनके पिताश्री नहीं रहे। अच्छा, उनके पिताश्री नहीं है, उनके घर में एक बहन है, अभी घर में कुंवारी बहन है और एक माँ है। तो ये ब्लिंकिट में काम कर रहा था, पढ़ाई भी करता था क्या? नहीं, हाँ पढ़ाई करता था, लेकिन उनके पिताश्री डेथ होने के बाद वो काम पकड़ लिया। उनके घर में कमाने वाला कोई था नहीं, इसलिए वो काम करना शुरू कर दिया था वो, इसलिए। तो अभी क्या मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना है? देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि मतलब घर में कोई देखने वाला अब तो रहा नहीं। पिताजी 6 महीना पहले गुजर गए, एक माँ है, एक बहन है कुंवारी, ठीक है, और उसको कंपनसेशन मिला जाए कुछ अभी तत्काल में, और बच्ची का नौकरी अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया था। उसके अनुसार उसको जॉब दिया जाए, उसके एलिजिबिलिटी के अनुसार। लड़की का मतलब जो मेरी बहन है चंचला कुमारी, उसको वो ग्रेजुएट है, तो उसके अनुसार गवर्नमेंट के थ्रू उसको जॉब दिया जाए, क्योंकि वो अपना घर का चालन पोषण वही कर सकेगा। क्या घर में कोई है नहीं, कोई नहीं कमाने वाला। उनकी माँ है, खुद उसकी बेटी है। तो ये जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया ऑन ड्यूटी, तो क्या प्रोविज़न है ब्लिंकिट में? सर ब्लिंकिट प्रोविजन ये है कि फ्यूनरल के लिए 20-25 हज़ार जो भी तुरंत उनको दिया जाए। उसके बाद इंश्योरेंस 10 लाख का वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे सर्टिफिकेट 10 उसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। 1 से 1.5 महीना टाइम? तो ये परिवार को मिलेगा मतलब? जी सर, जो उनकी नॉमिनी है उनको मिलेगा। और ये सबका इंश्योरेंस क्या रहता है जो राइडर होते हैं? ये 10 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस रहता है? हाँ सारी। अगर ऑन ड्यूटी डेथ होता नहीं, ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी भी कोई भी चलेगा। ऑफ ड्यूटी भी अगर आपके एम्प्लॉय है तो वो डेथ होता है तो हाँ चलेगा सर।
तो ये क्या है, ब्लिंकिट में लोग हम कमेंट देख रहे थे बहुत लोगों का कि वो कह रहे थे कि 10 मिनट का जो टाइमिंग होता है इसलिए स्पीड चलाते हैं, ऐसा नहीं कुछ सर, है ऐसा क्या? कुछ नहीं है। ब्लिंकिट से कभी किसी को फोर्स नहीं करती है। आप आराम से जाइए, आराम से आइए। ब्लिंकिट नहीं, ब्लिंकिट कभी किसी को फोर्स नहीं करती है कि आप आराम से जाइए। ब्लिंकिट बोलती है कि आप आइए, आपके लिए ही खोला गया है ब्लिंकिट, आप सर्विस दीजिए बस। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ब्लिंकिट हमेशा खड़े रहती है अपने राइडर के साथ? बिल्कुल सर, हमेशा खड़ी है सर, हमेशा खड़ी क्या है। नाम हुआ आपका? उदय प्रसाद। उदय जी, कब से आप यहाँ पे काम कर मैं 1 साल से हूँ सर इसमें। 1 साल मतलब आपके एरिया का ही लड़का है? नहीं, एक हमारा ये कहना है कि उसका जो घर उजड़ गया उसके यहाँ कोई है नहीं, एक माँ है, एक बहन है। हम चूँकि कंपनी से भी कहेंगे कि उसका पारिवारिक को आर्थिक सहयोग करे, और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसका पारिवारिक को आर्थिक सहयोग, सरकारी लाभ मिले, वो मिले, और गाड़ी वाला जो मारा है उस पर प्रशासन अविलंब उसे करते हुए उसका परिवार को भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी लेना होगा उसको, गाड़ी वाले को। चूँकि गाड़ी इस रोड में जो चलती है ये बिना ब्रेक का चलती है और बाएं दाएं कोई देखता नहीं है। आज ये मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ वैसा हो जा रहा है। हम चूँकि जिला प्रशासन से करते हैं वैसे गाड़ी पर भी लगाम लगाया जाए, चूँकि ये गाड़ी जो चली आशीर्वाद बस शाम को जो चलती है वह रोड पर किसी को नज़र नहीं आता है, बेहवा की तरह चलती है। और चूँकि दोनों साइड घनी आबादी है और घनी आबादी को भी ध्यान में रखते हुए गाड़ी को चलाया जाए, और इसका जो मृतक है परिवार को समुचित जिला प्रशासन उसकी मुआवजा दे और उसके परिवार को सरकारी लाभ देने का काम करें। ग्राम कमेटी के चुटियारा पंचायत से है, मुख्य प्रतिनिधि सुरेश। कैसे ये आप सरकारी लाभ कैसे दिलाएंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है और इस तरह की घटना घट गई है, लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार में वही लड़का कमाता था, और कैसे चलेगा उनका परिवार? सीओ साहब से बात हो चुकी है, पारिवारिक सूची बना करके जितने पंचायत से, प्रखंड से जो भी लाभ है वो सीओ साहब से आश्वासन मिल चुका है, वो जरूर करेंगे, हेल्प करने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुरेश रजगर। और जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास जो जल जमाव है, एक्सीडेंट का मेन कारण जल जमाव हो रहा है लाखे के, लाखे मजार के पास, मजार के थोड़ा आगे हुआ है, थोड़ा सा आगे मुफसिल एरिया में, है ना। और बस वाला को जल्द से जल्द बस को अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। बस पर आशीर्वाद बस राजा बाबू लिखा हुआ है, लोग बोल जी वहाँ के हमारे जो वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद जो है उनके आंखों को देखा हाल, आंखों के सामने इस तरह का घटना हुआ है, और उन्होंने भी 7:59 पर का ये घटना बताया जा रहा है। ऐसा है फैज भैया, ये जो घटना है आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। वो बच्चा घर में इकलौता था, उसके फादर अभी कुछ महीना पहले ही गुजरे हैं, उनकी दादी भी कुछ महीना पहले गुजरी है, उनकी एक बहन भी थी शायद वो भी कुछ महीना पहले गुजरी। मतलब साल भर के अंदर में 4 घटना उसके इस तरह का घटना उसके यहाँ हो गया है। वो लड़का किसी तरह से अपना जीविका उपार्जन करने के लिए हजारी भगा करके ब्लिंकिट में काम कर रहा था, और ब्लिंकिट के जितने भी लोग हैं उनके मैनेजर वगैरह भी कल से बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे दुर्भाग्य ये बात है कि इतनी बड़ा घटना घट गई है, घटना घटने के बाद में रात में ही बॉडी को ला करके यहाँ रख दिया गया था। 11 साढ़े 11 बजे तक डॉक्टर के यहाँ का किसी प्रकार का कोई देखने वाला नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे, यहाँ के जो सिविल सर्जन है, सुपरिटेंडेंट है, वो अपना दशा दिशा को, अस्पताल को सुधारें। इतना बड़ा घटना हो गया है, इकलौता वारिस था उसका, सब लोग दर्द में, पूरा गांव समझ देख सकते हैं, पूरा सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग हैं उसके दर्द में शामिल हुए हैं। और डॉक्टर 11 बजे तक अगर नहीं आते हैं तो आप समझिए उसका पीड़ा क्या रहता है। और मैं आग्रह भी करूँगा यहाँ पे हमारे डीसी महोदय से भी कि जो भी सरकारी व्यवस्था हो पाए इनको जल्द से जल्द मुहैया कराएं।